जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम लोग 27 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका नाम है महासागरीय नीतल। पीछे वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 26 तक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग किए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 27 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आपको जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका से तैयारी कराया जा रहा है। और आपका 0% तैयारी है तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैनल से जुड़ जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका जीके पक्का है, 100% आपको गारंटी दिलाते हैं कि आपका जो जीके है 100% स्ट्रॉन्ग कराएंगे, 100% आपको स्ट्रॉन्ग कराएंगे जीके इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए और जितना आपका जीके क्लास चल रहा है आप लोग सभी क्लास का अटेंड कीजिए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए आपको यूट्यूब पहली बार ऐसे चल रहा है कि आपको बिल्कुल फ्री में जीके का चैप्टर वाइज, सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है। बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग चले हैं और आज हम लोग 27 नंबर चैप्टर तक पहुँच चुके हैं। तो अभी भी आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा और प्रतिदिन आप लोग क्लास 6 बजे शाम को कीजिए। 6 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है, आप लोग उसमें जुड़िए सभी लोग। चलिए स्टार्ट होता है आपका प्रश्न। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, बताइए। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग जो है जल से आच्छादित होता है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 71%। समस्त पृथ्वी का जो क्षेत्रफल का 71% भाग पर जल है और आपका 29% भाग पर आपका ये सब पृथ्वी है, पठार है, आपका पहाड़ है, बहुत कुछ है। लेकिन 71% भाग पर आपका समुद्र है, यानी कि पानी है। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार मतलब प्रतिशत कितना है, बताइए। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत कितना है। तो आपका उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का जो विस्तार प्रतिशत है 60.7% है। 60.7% आपका विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है, मतलब बताइए आप लोग दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत में कितना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 80.9%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार आपका है 80.9%। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये दिया है, बताना है आप सभी को। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नीतलों का कौन सा क्रम सही है, बताइए। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नीतलों का कौन सा क्रम सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है, बताइए। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है। तो सागर की ओर तीव्र ढाल वाला जो भाग है आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला जो भाग है आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल कहलाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे महासागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है, बताइए। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है, क्या बताइए। इन दोनों के बीच में क्या है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाद्वीपीय मग्न ढाल है। महाद्वीपीय मग्न ढाल, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आप लोगों को अगर जीके स्ट्रॉन्ग करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम बताइए कौन सा है।
घटते क्षेत्रफल के आधार पर आपका अवरोही क्रम बताना है कि कौन सा अवरोही क्रम सही है। तो देखिए सबसे पहले आता है गहन सागरीय मैदान, गहन सागरीय मैदान। उसके बाद आता है महाद्वीपीय मग्न ढाल, और उसके बाद आता है आपका महाद्वीपीय मग्न तट, और उसके बाद आपका आता है महासागरीय गर्त। तो इसके अनुसार 1 2 4 उसके बाद 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका एग्जाम के लेकर, आपका यही सब प्रश्न आपका हर बार पूछा जाता है और हर बार पूछा भी जाएगा। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट विस्तार है, बताइए। संपूर्ण महाद्वीपीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है। तो महाद्वीपीय मग्न तट का जो विस्तार है 7.5% भाग पर है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.5% विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, आप सभी को बताना है महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में, ये गलत है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में नहीं है। यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है, ये सही है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है, ये भी सही है। इसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सी जो है गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, बताइए। महाद्वीपीय मग्न तट का जो सर्वाधिक विस्तार है वो किस महासागर में पाया जाता है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो देखिए महाद्वीपीय मग्न तट का जो विस्तार है आपका महासागर में पाया जाता है, कौन सा महासागर में पाया जाता है, तो अटलांटिक महासागर में। राइट आंसर भी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। तो अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं, बताइए कहाँ पर प्राप्त किए जाते हैं। तो महाद्वीपीय मग्न तट से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्लास आपको रोज़ शाम के 6 बजे चलता है। आप सभी लोग शाम को 6 बजे जुड़िए क्लास में, आप लाइव क्लास अटेम्प्ट कीजिए 6 बजे शाम को, ठीक है। और अपने जीके का कंप्लीट तैयारी कीजिए। मतलब इंडिया का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जीके नहीं आता है, तो इसलिए आप लोग जीके का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है। तो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट जो है ये आपका किस महासागर में है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर में स्थित है। भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। उसको क्या कहा जाता है। तो उसको महाद्वीपीय मग्न तट कहा जाता है, जो कि 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता है और ये जो महाद्वीपों से जुड़ा नहीं होता है उसको बोलते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं, तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वह महाद्वीपीय मग्न तट है, बताइए वह महाद्वीपीय मग्न तट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकरा। संकरा महाद्वीपीय मग्न तट है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है, बताइए। महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है कितना प्रतिशत भाग। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20%। 20% जो भाग है विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन से प्राप्त होता है, 20% भाग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा सभी लोग, महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कोई नहीं, सबका सब राइट आंसर है, ठीक है। जैसे में देखिए, यह महाद्वीपीय मग्न तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित होता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तथा औसत ढाल 2 से 5
2 डिग्री से 5 डिग्री होती है, ये भी सही है। इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहा जाता है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, तो सबका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ करके आप लोग कृपया करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिएगा तो ये दूसरे भाई के पास भी ये वीडियो पहुंच पाएगा। बस आप लोग की वजह से किसी का ज़िंदगी बन सकता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है, बताइए। संपूर्ण महाद्वीपीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न का ढाल पाया जाता है, ढाल का विस्तार पाया जाता है? तो 6.5%। राइट आंसर भी हो जाएगा, 6.5% ढाल का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है, बताइए। गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है कितने प्रतिशत ढाल पर? तो आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, 76% ढाल पर। 76% ढाल पर आपका विस्तार पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास से बताइएगा। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है, बताइए आप लोग कौन सा जवाब होगा। तो देखिए प्रशांत महासागर में पाया जाता है। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार आपको प्रशांत महासागर में पाया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास से बताइएगा। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो आपका ये इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है, ये सही है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है, ये भी सही है। और इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इनमें सभी आपका गंभीर सागरीय मैदान से संबंधित जो प्रश्न है, ये सब जो जवाब है, ये सबका सब राइट है, ये सब सही है। देखिए जो इसका आगे वाला प्रश्न है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग ये सब पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है जीके प्रैक्टिस सेट कर ऐसे जीके प्रैक्टिस सेट आपको बनाया गया आपका प्ले लिस्ट में, तो आप लोग जाकर जरूर देखिए और चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और अपने सभी दोस्तों ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और अपने बिल्कुल फ्री में क्लास कर सकें। यूट्यूब पर आपका बिल्कुल ऐसा पहली बार हो रहा है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में सभी सब्जेक्ट का सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराया जा रहा है आपको। तो इसलिए आपको भी जुड़ना चाहिए और आपके दोस्त को भी अपने जुड़वाना चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।